Let's crack CBSE 12. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for Standard 12 CBSE. My credentials are ये अगर आप देखें तो मैं कुछ 2010 साल से नागपुर में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अब तक मैंने 8,500 स्टूडेंट को फेस टू फेस क्लास में पढ़ा एट द एज ऑफ 29 एज वेल एज पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 90 एंड 90 अबव स्कोर किया। आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सब्सक्रिप्शन चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलरली लाइव आता हूँ। जिस तरीके से यहाँ क्लासेस में रेगुलरली लाइव ले रहा हूँ, वहां भी रेगुलरली लाइव क्लासेस लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो वहां पे अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो उसके फायदे क्या होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होती है, क्विज हो पाती है, जो हमारा यूट्यूब पे कंडक्ट कर पाना डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब में कई बार ढूंढना पड़ता है सर ने इसके बाद क्या पढ़ाया होगा, इसके बाद क्या पढ़ाया होगा। वहाँ एक स्ट्रक्चर प्रॉपर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही सारे टीचर्स का जो भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। देखो बेटा, लाइव क्लास का मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं। लाइव क्लास का एक बेनिफिट ये रहता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं। हमको पता होता है आज हमको इतने बजे कृष्णा सर का क्लास अटेंड करना ही है, तो हम रेगुलरली उस टाइम पे रेगुलरली अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स या यूट्यूब पे अगर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैकलॉग जमा होता चला चलता है। इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा वो ढूंढना तो पड़ ही रहा है, साथ साथ में बैकलॉग जमा होता है। तो हम सोचते छोड़ना आज नहीं कल देख लेते, कल 2 लेक्चर देख लूंगा, कल मैं ज्यादा देख लूंगा। हम इस डिसिप्लिन से अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स बैकलॉग जमा होने के चांसेस बढ़ते चले चलते हैं, जो लाइव क्लास में होना कम डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है। टॉप एजुकेटर्स है अनअकैडमी पे, स्ट्रक्चर कोर्स के बारे में बता चुका हूँ, ढूंढना नहीं पड़ता अगला क्लास कौन सा है, ये हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। स्टेप सिंपल है, गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स कुछ इस तरीके से, वी हैव 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। सर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले? देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच जो चलता है वो कुछ अराउंड 6 महीने का चलता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रेगुलर बैच कर ले तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें। रेगुलर बैच खत्म होने के बाद मैं रिवीजन लेता हूँ कुछ 3 महीने की, तो 3 महीने अगर आप रिवीजन प्लस रेगुलर चाहते हैं तो टोटल 9 महीने होते हैं, तो इट्स बेटर गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। अल्टीमेटली अगर आप चाहे रेगुलर प्लस रिवीजन तो 12 मंथ। वह एक चीज और बोलूंगा, करंट मंथ कैलकुलेट करो, करंट मंथ देखो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, जब भी आपकी एग्जाम आने वाली है उत तक के आप सब्सक्रिप्शन ले लो। बट कोविड का सिचुएशन है बेटा, जरूरी नहीं है एग्जाम मार्च में ही है, एग्जाम आगे पीछे पोस्टपोन्ड हो सकती है। सेफर साइड रहने के लिए इट्स बेटर, इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर अ बिगर सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन का। वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, वो आपको रेफरल कोड पूछेगा, अगर वहीं आप मोदी यूज करते हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब वो 10,000 का सब्सक्रिप्शन 9,000 में हो जाएगा, 15,000 का सब्सक्रिप्शन 13,500 में हो जाएगा। साथ ही साथ में कई बच्चों का ये रहता है हम डाउट्स आपके बैचेस अपडेट्स कैसे पूछ सकते हैं, तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, चैनल को आप आपकी यूआरएल में ये लिंक अगर आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये लिंक अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट के ग्रुप बना रखे हैं, बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, तो प्राइवेसी का मेजरली इशू नहीं आता, तो आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। दोज हु वांट टू हैव डिस्कशन विद अदर स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको आपका नाम, आपका जेंडर और आपका क्लास, क्योंकि 11th का ग्रुप अलग होता है, 12th का ग्रुप अलग होता है, तो आप ये 3 चीज़ें अगर भेज देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैंने कुछ बेसिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है 12th के लिए, डेडिकेटेडली 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें http://t.me कृष्णा सर 12th करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। यूआरएल में वो आईडी कर लीजिए, या आप चाहे तो वो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं ताकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए। लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक, शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक सीबीएसई 12। हेलो वंस अगेन। यार लास्ट क्लास में हमने ओनर टॉपिक का कुछ डिस्कशन शुरू किया था। मैंने आपको बताया था ओनर यानी कि द वन हु इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस। अगर मैं ओनर की बात करूं तो ओनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कैपिटल अकाउंट या खुद का अकाउंट मेंटेन करना चाहता है तो 2 मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, एक फिक्स कैपिटल मेथड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता था, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन थ्रू कैपिटल अकाउंट, सारे एडजस्टमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओनर, चाहे कैपिटल इंट्रोड्यूस, विड्रॉन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन
capital, salary, commission, profit, and every adjustments are done through capital account. तो कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, इनको दोनों बैलेंस हो सकता है. फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर डन थ्रू अ सेपरेट अकाउंट जिसका नाम था करंट अकाउंट. ओनली परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड एंड परमानेंट विड्रॉल इज एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट. ओनली परमानेंट इंट्रोड्यूस्ड और परमानेंट विड्रॉल एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट. उसके अलावा सारा उसके अलावा बाकी सारा इंफॉर्मेशन कौन सा अकाउंट में एडजस्ट होता था, करंट अकाउंट में. हमने इससे देखा कि भाई करंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, बट कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. तो इसके ऊपर कुछ ट्रू फॉल्स वगैरह भी मैंने बताया था. अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, गलत है. इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट कैन हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट कैन हैव क्रेडिट बैलेंस. तो वो ठीक है, वो स्टेटमेंट सही है, बट ऑलवेज बोलना गलत है, ऑलवेज बोलना उसको गलत है. फिर हमने कुछ एंट्रीज देखी थी विद रिस्पेक्ट टू ओनर या कैपिटल. कुछ 7 एंट्रीज मैंने आपको बताया. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या कैश इंट्रोड्यूस्ड, कैश विड्रॉन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैश टू कैपिटल, विड्रॉन, drawings to cash, interest on capital to capital, interest on drawing, capital account debit या drawings account debit to interest on drawing, salary, commission, expenses है बिजनेस के लिए तो expenses या commission account debit to capital, net profit, profit को credit balance रहता है खत्म करने के लिए debit तो profit and loss account debit to capital account, and loss को debit balance रहता है खत्म करने के लिए credit तो profit and loss credit होगा, capital account debit to profit and loss. इतना हमने देखा. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बनता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि भाई फाइनल अकाउंट्स में पहले ट्रेडिंग, फिर P&L, फिर P&L अप्रोप्रिएशन एंड बैलेंस शीट. मतलब P&L को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. 2 पार्ट में डिफरेंस था. प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम जाते दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो देने ही पड़ेंगे. एंड P&L अप्रोप्रिएशन में जो जाते दे आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट हुआ तो ही लगेंगे, प्रॉफिट हुआ तो ही वो लगेंगे. एंड लास्ट वन वॉज योर बैलेंस शीट. आखिरी पार्ट क्या था हमारा, बैलेंस शीट, जो वो अलग है, वो बनती है. फिर एक छोटा सा एग्जांपल देखा था हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में, वेयर वी हैव प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल ऐसे 2 अकाउंट हमने यहाँ पे मेंटेन किए थे. 1 मिनट, ठीक है. यहाँ 2 अकाउंट हमने इस तरीके से मेंटेन किए थे. आई होप यहाँ तक जमता है. कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से. अब आज हम देखेंगे फिक्स्ड एंड करंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड जिसके अंदर में कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 46. देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन बहुत हद तक के सेम है जो कल देखी थी हमने, उसी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट फिर भी कुछ चेंजेस है. चलो आ जाओ. प्रॉब्लम नंबर 46. विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, you are required to prepare profit and loss appropriation account, capital account and यहाँ क्या लिखा हुआ है, and capital account बनाना है, and current account of Messrs A and B. Profit sharing ratios are 3:2. Net profit for the year is 90,000. Net profit कितना दिया हुआ है, 90,000. चलो आ जाओ, शुरू करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के हिसाब से पहला अकाउंट बन जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एक अकाउंट बन जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट. अच्छा, कैपिटल अकाउंट में 2 कॉलम बना दूं, काम चल जाएगा. ए और बी के 2 कॉलम बना लेता हूँ, 2 अलग अलग अकाउंट बनाने की मेहनत और ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और एक बन जाएगा आपका करंट अकाउंट. करंट अकाउंट भी 2 पार्टनर्स के हैं. करंट अकाउंट भी कितने पार्टनर्स के रहने वाले, 2 कौन कौन है, ए और बी. तो इसमें भी अमाउंट के 2 कॉलम्स बना लेना. ए बी ए बी ए बी ए बी. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद हम पोस्टिंग शुरू करते हैं तो थोड़ा और आसान जाए.
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 90,000. दिस इज योर नेट प्रॉफिट. साल भर का कितना प्रॉफिट कमाया आपने? 90,000. द बैलेंस ऑफ कैपिटल आर एज फॉलो. कैपिटल का ए का कैपिटल बैलेंस है 2 लाख, बी का कैपिटल का बैलेंस है 1,50,000. द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आर एज फॉलो. इसको ढंग से पढ़ना. ए करंट होना चाहिए था, ये कैपिटल गलत लिखा हुआ है. ए इज करंट रुपीज 40,000. ए का करंट कितना होना चाहिए? 40,000. एक मिनट है, इसको ठीक कर लेने दो. ए का करंट 40, बी का करंट 5. बट जरा ध्यान देना, ए का जो करंट है वो 40,000 क्रेडिट बैलेंस है और बी का जो करंट है वो 5,000 डेबिट बैलेंस है. अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड. अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड. तो ए का क्रेडिट में ओपन होगा, बी का डेबिट में ओपन होगा. अदर इंफॉर्मेशन में सैलरी और कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. एंड द फॉलोइंग बैलेंसेस वेयर अपीयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी. ऐसा इन्होंने कुछ बोल रखा है. तो शुरू करते हैं. मेरे को एक चीज बताओ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 90,000. नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 90,000. तो यहाँ पे अभी हम क्या ले लेंगे? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट हो गया 90,000. नेट प्रॉफिट हो गया 90,000. अगला क्या है? द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड. ये रूल पता है ना आपको? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड. ऐसा कोई रूल पता है कि? यस और नो एक बार थम्स अप दे दो. अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड. ऐसा कोई रूल पता है तो एक बार थम्स अप दे दो. सुचित को पता है, प्रियांशु को पता है. अदिति को पता होगा ज्यादा से ज्यादा. आप लोगों ने जो मुझसे नहीं पढ़े, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा, आप लोगों को ओपनिंग एंट्री पता है क्या होती है? ओपनिंग एंट्री 11 जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा उनको पता है क्या ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ओपनिंग या क्लोजिंग ऐसा कुछ पढ़ा होगा तो. नहीं पता तो नहीं लिख दो चैट में, मैं ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा. पता है क्या ये दोनों टॉपिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री? इलेवेंथ स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ मैं, 11. सुचित अब समझा क्या 11वीं में अपने को टाइम क्यों लगा? ओ सुचित नलायक, सब बहुत देर पढ़ाते आप 11वीं. जनवरी तक के कोर्स ही खत्म नहीं हुआ. मैं बता रहा, मैं तेरे बैच वाले यही थे. ये फर्क है, जान दो. चलो आ जाओ. मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो. ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री का लेक्चर मेरे को मैसेज करना. एक वीडियो लेक्चर है, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, एंट्रीज कितने प्रकार की होती है वगैरह. इस पे 1 या 2 लेक्चर के अंदर में मैंने डिस्कशन कर रखा है. मैं आपके साथ ग्रुप में वो लिंक शेयर जरूर कर दूंगा, देख लेना अगर देखने की इच्छा है तो. नहीं तो एक रूल याद रख लो, इन दोनों से ये जो दोनों एंट्री है, ये दोनों एंट्री मिला के, ये दोनों एंट्री मिला के एक रूल बनता है. ये दोनों एंट्री मिला के एक रूल बनता है. अकाउंट ओपन्स ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड. अकाउंट ओपन्स ऑन सेम साइड एंड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड. ये एक ऐसा छोटा सा रूल बनता है, अकाउंट ओपन्स ऑन सेम साइड एंड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड. ये रूल अभी याद रख लो. लॉजिक जानना है तो हमको ये दोनों एंट्रीज पता होना. अभी के लिए ये रूल याद रख लो. एक बार मेरे साथ बोलो, सभी लोग घर पे बैठे बैठे बोलो. रूल क्या बोला मैंने? रूल क्या बोला? अकाउंट ओपन्स ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड. अकाउंट ओपन्स ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड. तो जो डेबिट बैलेंस रहते हैं वो डेबिट में ओपन होते हैं, जो क्रेडिट बैलेंस रहते हैं वो क्रेडिट में ओपन होते हैं. बट क्लोज होते वक्त वो अपोजिट साइड में क्लोज होते हैं. जो डेबिट बैलेंसेज है वो क्रेडिट में क्लोज होते हैं, जो क्रेडिट बैलेंसेज है वो डेबिट में क्लोज होते हैं. ठीक है. अब मेरे को एक चीज बताओ, कैपिटल को कौन सा बैलेंस रहता है? कैपिटल को कौन सा बैलेंस रहता है बताइए? कैपिटल को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट या क्रेडिट? फटाफट चैट में लिखिए. कैपिटल को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस. तो अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस से ओपन हो जाएगा. यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया आपका? 2 लाख एंड 1,50,000. 2 लाख और 1,50,000, 2 लाख एंड 1,50,000 के ओपनिंग बैलेंसेस, कैपिटल के बैलेंसेस आ गए. द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स आर एज फॉलो. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट देखो, करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी ढंग से देखना.
करंट अकाउंट के बैलेंसेस में ए करंट अकाउंट 40,000 क्रेडिट है, ए करंट अकाउंट 40,000 क्रेडिट है, बी करंट अकाउंट 5,000 डेबिट है। तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ओपन होगा, क्या बोलेंगे हम, बोलो मेरे साथ बोलो, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ओपन होगा और डेबिट बैलेंस डेबिट में ओपन होगा। तो क्रेडिट बैलेंस यानी ए का करंट अकाउंट, ए का करंट अकाउंट क्रेडिट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ओपन हो जाएगा 40,000 से, और बैलेंस ब्रॉट डाउन बी का डेबिट बैलेंस डेबिट में ओपन होगा 5,000 से। 40,000 5,000, ये समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, ये समझा एक बार तो थम्स अप दे दो। माई बेटा समझा है? चलिए, अब ये हमने अकाउंट ओपन कर लिया, ये हमने क्या कर लिया, अकाउंट ओपन कर लिया। नाउ 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 अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है, सैलरी पेएबल रुपीज, सैलरी पेएबल टू ए 5,000। बताओ तो सैलरी पेएबल एंट्री क्या रहेंगी, सैलरी पेएबल सैलरी की एंट्री क्या रहेंगी, बोलो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपको क्या लगता है जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, इज इट राइट टू क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, इज इट राइट टू क्रेडिट कैपिटल अकाउंट की कैपिटल की जगह वी आर गोइंग टू यूज करंट अकाउंट? दिस इज नॉट राइट, कैपिटल अकाउंट यूज नहीं होगा ना 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 ना। अब बोलो सैलरी की एंट्री क्या रहेंगी, अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, यदि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सैलरी की एंट्री सैलरी टू कैपिटल सही है कि सैलरी टू करंट सही है? ऑल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये देखो बताया था मैंने, ऑल एडजस्टमेंट ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड थ्रू करंट अकाउंट, ऑल अदर ट्रांजैक्शंस आर एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है, मतलब कैपिटल क्रेडिट होगा या करंट क्रेडिट होगा, करंट। तो ठीक है, योर एंट्री वाज राइट, अगर मैंने बोला सैलरी टू कैपिटल दिस इज राइट, बट व्हेन इट कम्स टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमने फॉलो किया तो आर वी गोइंग टू क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट और वी आर गोइंग टू यूज अ सेपरेट अकाउंट, हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करेंगे। कैपिटल की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करने वाले, कैपिटल की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करने वाले, बोलिए, कैपिटल की जगह कौन सा अकाउंट यूज करेंगे हम, करंट। तो एंट्री क्या रहेंगी, सैलरी टू कैपिटल या सैलरी टू करंट? तो सैलरी अकाउंट अल्टीमेटली सैलरी अकाउंट चला जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू सैलरी, सैलरी टू ए, सैलरी टू ए का सैलरी कितना था, ए का सैलरी कितना है आपका 5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट, मैं फ्रीज हो गया शायद ना, एक मिनट, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? बट मैं नहीं मूव कर रहा हूँ, है ना, एक मिनट कुछ देखते, चलिए आ जाइए। क्या बोली आपने, एंट्री क्या बोली, एंट्री क्या बोली, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया 5,000, सैलरी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो गया। क्या करूं, कैपिटल में क्रेडिट करूं कि करंट में क्रेडिट करेंगे? कैपिटल में नहीं क्रेडिट करेंगे, कहाँ क्रेडिट करेंगे, करंट। करंट में 5,000 क्रेडिट हो जाएगा सैलरी के नाम से, क्या नाम से, बाय सैलरी, बाय सैलरी, 5,000 यहाँ क्रेडिट हो गया, जानता है, यस और नो? नेक्स्ट अगला क्या है, इसके बाद में सैलरी के बाद अगला है कमीशन पेएबल कमीशन पेएबल टू बी 3,000। अगेन कमीशन पेएबल टू बी एंट्री क्या होंगी, बोलो का एंट्री क्या होंगे, बहुत बढ़िया। अब आपने कैपिटल नहीं बोला क्योंकि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। कमीशन अकाउंट डेबिट होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट होकर कैपिटल में क्रेडिट होगा कि करंट में क्रेडिट होगा? दिस विल नॉट बी क्रेडिटेड इन कैपिटल, दिस विल बी क्रेडिटेड इन करंट अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कमीशन टू बी, कमीशन टू बी कितना है, कमीशन टू बी इज 3,000, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट, बाय कमीशन 3,000, ठीक है, बाय कमीशन 3,000। अगला अगला क्या है, उसके बाद तो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बोल दो पहले, फिर कैलकुलेशन पे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या रहेंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अल्टीमेटली पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन ए और बी। मेरा जो सवाल है, एक मिनट एंट्री वापस बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या है,
आर यू श्योर आप सही हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. विल द इंटरेस्ट बी क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट? नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऑल एडजस्टमेंट, ऑल एडजस्टमेंट ये भी कहाँ चला जाएगा? करंट अकाउंट में. इवन इवन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कौन से अकाउंट में चला जाएगा? करंट अकाउंट में. इवन मैं आपको बताऊं क्या, कैपिटल इंट्रोड्यूस इफ इट इज नॉट परमानेंट, टेम्पररी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो ये भी करंट में जाता है. एंड इफ इट इज अ टेम्पररी कैपिटल विड्रॉल ये भी करंट में जाता है. परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस, परमानेंट विड्रॉल हैज टू बी स्पेसिफिकली मेंशन कि दिस इज परमानेंट इंट्रोड्यूस, दिस इज परमानेंट विड्रॉन, ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो करंट में ही जाता है. इवन जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी कौन से कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा. चाहे फिर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रहे या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रहे, वो सब कहाँ जाने वाला है? आपका करंट अकाउंट में. तो मैं वापस बोल रहा हूँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो डेबिट कर दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बट माई क्वेश्चन टू यू इज कि इंटरेस्ट कितना परसेंट कैलकुलेट करने बोल रहा है वो? इंटरेस्ट कितना परसेंट कैलकुलेट करने बोल रहा है वो? 12%. इंटरेस्ट कितना परसेंट कैलकुलेट करना पड़ रहा है? 12%. 12% किसका निकालू? जैसा अगर मैं ए की बात करूं तो ए का कैपिटल 2 लाख है और करंट का बैलेंस 40,000 है. तो 2 लाख प्लस 40,000 का 12% कि 2 लाख का 12%? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सोच के देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 40%, सॉरी 2 लाख का 12% कि 2 लाख प्लस 40 का 12%? ध्यान से देखना, टर्मिनोलॉजी क्या लिखी हुई है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन करंट लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है? और ओनर का कैपिटल तो यही है ना, ओनर का कैपिटल तो यही है ना, ये तो करंट है. तो क्या ये 40,000 इसमें इन्वॉल्व इंक्लूड करके इंटरेस्ट निकालेंगे कि सिर्फ 2 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा? ये 40,000 इंक्लूड करके इंटरेस्ट निकालना है कि सिर्फ 2 लाख पे इंटरेस्ट निकालना है? बोलिए. सिर्फ 2 लाख पे इंटरेस्ट निकालना है. इंटरेस्ट काय पे निकलेगा? सिर्फ 2 लाख पे. तो 2 लाख पे इंटरेस्ट निकाल लो अकॉर्डिंगली. 2 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 लाख का 12%. निकालिए फटाफट. 2 लाख का 12%, ये हो गया 2 लाख का 12%. और बी का भी कैपिटल पे निकलेगा, दैट इज 1,50,000 का 12%. निकाल लो. 2 लाख का 12% और 150 का 12% कितना आता है? 24,000. और 1,50,000 का 12%? जोर से बोलो. जय माता दी. क्या है? 18,000. ठीक है, यहाँ डेबिट हो गया. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो गया, करंट में क्रेडिट हो जाएगा, करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 24,000, 18,000. ठीक है. लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या रहेंगी? ये अच्छा है, करंट अकाउंट बोला आपने, कैपिटल नहीं, ड्राइंग्स नहीं, करंट अकाउंट डेबिट होगा. क्या नाम से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हो गया 2,000 और ये हो गया 1,200. यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कितना हो जाएगा? ए बी. ए का कितना है? 2,000. बी का है 1,200. टोटल मारो तो 2,000 प्लस 1,200, 3,200. दैट्स इट. अब बैलेंस करो इसको, इसको बैलेंस करो. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को बैलेंस करो, कितना आ रहा है? हरी अब बैलेंस करो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन. क्या आ रहा है?
आप टोटल बता रहे हो मेरे को, ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर देते फिर। डेबिट साइड का टोटल 50, 50,000। क्रेडिट साइड का टोटल 43, 93,200। डिफरेंस बता दो अब, डिफरेंस 43,200। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये 43,200, डोंट यू थिंक दिस इज योर नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर? अच्छा, ये नेट प्रॉफिट है, ये कौन से अकाउंट में जाएगा? ये नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल या करंट? करंट। तो यहाँ लिख देना ए और बी। कितना हो जाएगा? 43,200 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:2, 3/5। 43,200 इंटू 2/5 करो तो 3/5, 2/5 कितना होता है? कितना होगा? 3/5, 2/5 करो, 920। और ये 17,280। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 25,920 और 17,280। मेरे को बताओ, ये जब हम पास करते हैं तो इसके लिए भी एक एंट्री पास होती है, बता सकते हो तो क्या एंट्री पास होती है? जब मैंने P&L अप्रोप्रिएशन से करंट में बैलेंस ले गया तो एक एंट्री पास हुई, क्या एंट्री पास हुई बता सकते हो क्या? यस और नो? उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। क्या एंट्री पास हुई? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ ना। अरे ये 43,200 जो है, क्या है? 43,200 ही था ना। 43,200 जो है ये यहाँ डेबिट हुआ, P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ, और करंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ ना। करंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो एंट्री क्या पास हुई? एंट्री क्या पास हुई? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझा क्या? यस और नो कुछ तो बोलो रे। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं बैलेंस करता हूँ, करंट अकाउंट आप बैलेंस करना, ठीक है? इसका बैलेंस आ रहा है 2 लाख, इसका बैलेंस आ रहा है 1,50,000। ये हो जाएगा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। चलो, 2 अकाउंट मैंने बैलेंस किए, ये 2 अकाउंट आप बैलेंस करो। करो, जूम कर देता हूँ मैं, जूम, ये लो, करो आराम से। ए का टोटल है 9,99,920। और बैलेंस करो तो कितना आता है? 97,920। और बी का? तो कमीशन वो 3,500 है कि 3,000 है? 3,000 है, कमीशन 3,000 है। तो 38,280। कितना आया? बी का टोटल है 38,280। और माइनस करो उससे 5,000 और 1,220।
क्या आया बोले आपने? 32,080। ये क्या हो जाएगा आपका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। लो छाप लो इसको, 46 का आंसर है। क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन है ना आप लोगों के पास अभी? लिख लो इसको फटाफट। भेजा ही नहीं, भेजता हूँ मैं अभी, अभी के लिए लिख लो। चलो लो एक काम करो, क्वेश्चन के बाजू में दे देता हूँ ताकि क्वेश्चन भी आपके पास रहे अभी। लो बनाओ, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया है लिख के? क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही है। कैपिटल और ये बना लो। स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो। बाकियों को भी नहीं दिख रही कि स्क्रीन इनको ही नहीं दिख रही? दिख रही है सर। सर अभी दिख रही है। दिख रही है, ओके ठीक है।
हो गया है क्या ये लिख के? चलिए, अगर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट का कंसेप्ट समझ में आया है। एक प्रॉब्लम नंबर 47 है आपके एनसीईआरटी का है ये। Chhatrapati and Chauhan are the partners in the firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. Their capital is 60,000 and 40,000 as January 1, 2015. During the year, they earned a profit of 30,000. According to the partnership deed, both the partners are entitled for rupees, देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, rupees 1,000 per month as salary and 5% interest on their capital. They are also to be charged an interest of 5% on their drawing, irrespective of the period, which is 12,000 फॉर त्रिपाठी एंड 8,000 फॉर चौहान। मैं कहता हूँ ड्राइंग्स के ऊपर में जो इंटरेस्ट लगेगा, ड्राइंग्स के ऊपर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटू 6/12 करने की जरूरत है कि डायरेक्ट फ्लैट लगेगा? यहाँ पर एनम नहीं लिखा है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी पर एनम नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी पर एनम नहीं लगा है। तो क्या करेंगे हम, पीरियड को इज्जत देंगे कि फ्लैट? डायरेक्ट मत बोलो, फ्लैट बोलो उसको। पीरियड को इज्जत नहीं देंगे, क्या करेंगे हम, फ्लैट लगाएंगे। फ्लैट 5%, फ्लैट 10%। 4.5 मिनट है आपके पास में। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स अकाउंट व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। प्रिपेयर पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट बोला है, उसने कहीं भी कैपिटल अकाउंट नहीं बोला है, कहीं भी करंट अकाउंट नहीं बोला है, पार्टनर्स अकाउंट बोला है। तो कैपिटल करंट दोनों बनाना पड़ेगा, कैपिटल करंट दोनों बनाना पड़ेगा। और मेरी माने तो पी&एल अप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पी&एल अप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट का बैलेंस निकलता है वो भी तो अल्टीमेटली करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा ना। यस और नो? 3 अकाउंट बनाना है यहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। 4.5 मिनट है आपके पास, थोड़ा फास्ट बनाइए, बनाइए अभी, तुरंत के तुरंत बनाकर दिखाइए मुझे। हो जाए तो आवाज करना।
यस हुआ क्या, लिख के सॉल्व किया? प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट सॉल्व कर लिया जिन लोगों ने, बच्चा लोगों ने। प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट 2000 आया। ओके, प्रॉफिट एक जन का कहना है 2000 आया। कोई और है? 2000 ही है। ओके 2000 ही है। चलो कैपिटल बैलेंस कर लो। करूँ मैं, सॉल्व करूँ फिर? कितने लोगों का प्रॉफिट 2000 ही आया? मेरे को नहीं मालूम सही है गलत है। 2000 दो लोगों का आया है, तो थोड़ा सा चांस बढ़ जाते हैं ना सही होने के उसके। प्रॉब्लम नंबर 47। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ इन्होंने जो पूछा है, मेन आंसर इज योर कैपिटल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू पार्टनर्स अकाउंट ना। पार्टनर्स अकाउंट मतलब यहाँ पे आप जो मेन मेन पार्ट जो रहेगा आपके आंसर का, दैट्स गोइंग टू बी कैपिटल अकाउंट फर्स्ट। पहला कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कितने हैं? दो ही है ना, तो दो कॉलम। लाल पे नहीं अच्छा है, ये गंदा लगता। ठीक है, और फिर बन जाएगा आपका करंट अकाउंट। क्या क्या है पार्टनर्स के नाम? त्रिपाठी चौहान, त्रिपाठी जी चौहान, कालीन भैया है। ठीक है, अब आएगा था एक और बनाने बोला मैंने आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये वर्किंग नोट में बनेगा, ये वर्किंग नोट में बनेगा। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर बट इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड सो दैट कि प्रॉफिट पता चले जो करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या है बोलिए? त्रिपाठी एंड चौहान आर द पार्टनर शेयरिंग द रेशियो 3:2। द कैपिटल वेयर, कैपिटल दिए हुए, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल क्या क्या दिए हुए? 60,000, 40,000, बढ़िया है, अच्छी बात है। As on 1 January 2015, during the year they have earned a profit of 30,000. Okay, their net profit is 30,000. Net profit, ये P&L appropriation का बैलेंस हो गया 30,000 का। According to the partnership deed, both the partners are entitled for 1,000 per month as salary. 1,000 रुपये पर मंथ का सैलरी देना है। मेरे को बताओ, 1,000 रुपये पर मंथ का सैलरी देना है। सैलरी देंगे, एंट्री क्या रहेंगी बोलिए? सैलरी देंगे, एंट्री क्या रहेंगी बोलिए? टू सैलरी टू करंट अकाउंट। तो सैलरी टू पार्टनर यहाँ डेबिट हो जाएगा, ए और बी। आपको नहीं लगता 1,000 रुपये पर महीने, साल में 12 महीने, तो 1,000 इंटू 12 के हिसाब से कितना होगा? 12,000 इसको दे देंगे, 12,000 इसको दे देंगे, तो यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, क्या नाम से? सैलरी के नाम से। 12,000 12,000 जमता है यहाँ तक। अगला है इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन एंट्री हो जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट, ए और बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना था इसका? इसका 60,000 का 5%, 40,000 का 5% निकालो। 60 और 40 का 5% कितना होता है? 60,000 का 5%। 2,000 की 3,000? 3 और 2 होगा शायद, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। 3 और 2 सही है गलत है? ठीक है, तो 3,000 इसको मिल जाएगा, 2,000 इसको मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अगला क्या है? 5% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वेयर द ड्राइंग्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पीरियड वे 12,000 एंड 8,000। मेरे को बताओ, पहले ड्राइंग्स की एंट्री पास होंगी ना, पहले तो ड्राइंग्स की एंट्री पास होंगी। ड्राइंग्स की एंट्री क्या रहेंगी बोलिए? कैपिटल टू कैश या करंट टू कैश? नहीं 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 नहीं, करंट टू कैश। ठीक है, ब्रैकेट में ड्राइंग्स लिख देना लगे। करंट टू कैश, पैसा लेके गया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा ले गया, पार्टनर रिसीवर बन गया।
12,000 8,000। ठीक है, अब इस पे लगा दो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी 5-5% का लगाओ। 12,000 का 5%, 8,000 का 5% करो, कितना होगा? 600 400। यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, 600 400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। लास्ट में इसको बैलेंस कर लेना याद से, कितना आएगा इसका बैलेंस, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस। दो 2,000 आ रहा है ना, ये बच जाएगा ए और बी में। 2,000 इंटू 3/5, 2,000 इंटू 2/5 कितना होगा? 3/5 2/5 जरा करके बताइए। 1,200 और 800, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, 1,200 और 800 ये क्या हो जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट के नाम से। इसको बैलेंस कर लो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ रहे हैं 60,000 40,000। आपके दिल में सवाल आ सकता है, सर जब इसमें कुछ होने ही नहीं वाला है तो ये बनाने की ज़रूरत है क्या? है। अगर बोला है उसने पार्टनर्स अकाउंट तो है, अगर बोला है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ करंट अकाउंट बोला रहता तो ज़रूरत नहीं रहती। इसको बैलेंस करो। $16,200 16,200 नहीं टोटल टोटल। ओ बैलेंसिंग फिगर चाहिए अपने को। 15,200 ये भी गलत होंगी ना बेटा, 12,000 तो माइनस करोगे ना आप। ये 12,000 भी तो ये क्यों भूल रहे हो, ऊपर में 12 माइनस होगा ना, ये 12,000 12 12 12 12 12 12 12 3,600 होना चाहिए शायद। 3,600 ये हो जाएगा बैलेंस का रेट फॉरवर्ड। और इसका कितना आएगा? 6,400 करूँ विश्वास? हाँ सही लग रहा है, 6,400। दैट्स इट। कितने लोग बना पाए इसको? देखो डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था। सोच सही मंजिल वही। ठीक है, चार लोग बाकी। स्क्रीनशॉट ले लो, अब छापने नहीं दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। 5 लोग, सुचित और माही, आपके अलावा बाकी सबने बनाया। सुचित यार तूने बनाया होगा। सर बनाया है। बना तो माही रिस्पॉन्स करो ना, अननेसेसरी आप बैड बुक्स में जाते जा रहे हो कि आपको कुछ नहीं आता करके। टाइम कम पड़ा, स्पीड बढ़ाओ। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, जिनका टाइम का प्रॉब्लम गया, नहीं बना, गलत बना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या कैपिटल करंट का स्क्रीनशॉट? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का स्क्रीनशॉट ले लो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। प्रॉब्लम नंबर 48 पे आ जाओ। अनुबा, क्या लिखा हुआ है? अनुबा, मैं क्यों नहीं आया? हाँ, Anuba and Kajal are the partners of the firm sharing profits and losses in the ratio 2:1. Their capital were 90 and 60. The profit during the year were 45,000. According to the partnership deed, both partners are allowed a salary of rupees 700 per month to Anuba and 500 per month to Kajal. Interest is allowed at, अब यहाँ पे देखना interest is allowed at 5% नहीं लिखा हुआ है, 5% per annum लिखा हुआ है। तो देख लेना, अगर डेट वेट होंगी तो उसको इज्जत देनी पड़ेगी। The drawings at the end of the period were 9,000 and 6,000 for Kajal. Interest is to be charged at 5% per annum. अब यहाँ पे per annum लिखा हुआ है, तो कैपिटल ओपनिंग बैलेंस ही है तो उस पर तो 12 महीने का ले लेंगे। बट ड्राइंग्स पे क्या करेंगे? अगर इट इज पर एनम तो ड्राइंग्स फ्लैट 5% निकलेगा कि 5% इंटू 6/12 करेंगे? इफ पीरियड इज नॉट मेंशन, ड्राइंग्स में मैंने अजम्पशन बताया था, इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, जिसका दूसरा अजम्पशन भी निकलता है कि 6 महीने का निकाल लो।
इंटू 6/12 बराबर है 5% इंटू 6/12। ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये होमवर्क दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रॉब्लम नंबर 48, टेक अ स्क्रीनशॉट, बट करके लाना। कल मेरे को ये चैप्टर खत्म करना है, ज़्यादा टाइम लगेगा, एक बार का बैठ जाएंगे चैप्टर, यानी ये टॉपिक कल खत्म कर देंगे हम। 4 क्वेश्चन होमवर्क होने वाले आज के। ये इजी है, कर सकते हो आप, मेरे को विश्वास है आप कर सकते हो, ऐसा मुझे विश्वास है। सवाल ये है कि आपको विश्वास है क्या। खत्म नहीं हुआ प्रियांशु, अभी थैंक यू मत बोल, अभी थैंक यू दूर है। ये वाला एक क्वेश्चन है, Samir and Yashmi are the partners with a capital of rupees 15 lakh, 60 lakh respectively. They agreed to share profits in the ratio 5:3. Show how the following transaction will be recorded in capital account of the partner in case of the capital are fixed, in case the capital are fluctuating। मतलब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो क्या, ब्रिलियंट। एक ही क्वेश्चन से दोनों मेथड पूछ डाला, फिक्स्ड भी करंट भी। ऊपर वाली क्या थी, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ऊपर वाली फ्लक्चुएटिंग थी, यहाँ दोनों पूछा है। तो एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट दिए हुए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट ढंग से देख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट 5% दिए हुए, वहाँ वैसे टेक्निकली पर एनम लिखा हुआ नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लैट लगना चाहिए, बट आपके एनसीईआरटी का है कि कोई भरोसा नहीं है, आप फ्लैट लगा देना। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना है, सैलरी दी है, कमीशन दिया है, शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर दिया हुआ है। तो आपको नहीं लगता शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर दिया हुआ है तो क्या हमको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत है या नहीं है? क्या हमको यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है। P&L अप्रोप्रिएशन बना के मेहनत करके उसने शेयर दे दिया 60,000 और 40,000, अगर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे आ रहता तो बनाते। तो इजी है ये। कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल करंट अकाउंट बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, यानी कैपिटल में सारी इंफॉर्मेशन चली जाएंगी। ठीक है, आई होप जमेगा, करते आएगा, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। कुछ एडिशनल 50,000 एंड 40,000 प्रॉफिट है ना, 50,000 40,000 प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में क्रेडिट हो जाए, नहीं लॉस है, सॉरी शेयर इन लॉसेस है। लॉस है तो क्या होता है, लॉस होता है P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है, कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट होगा, हाँ या ना? अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फटाफट। अब जरा ध्यान देना, 2 क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा डाल रहा हूं सिर्फ आपके लिए। ये एक क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे को स्टूडेंट्स ने पूछे थे इसी साल, कुछ डाउट्स मेरे को आते, मेरे को अच्छे लगते, मैं ऐड करते चला चलता हूँ, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हमारे लिए एक्स्ट्रा के हैं, जो अगेन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट बखूबी ले लीजिए। एक मिनट रुकिए, और क्या हो गया,
लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्वेश्चन होमवर्क है और एडिशनल में, प्रॉब्लम नंबर 50 एंड प्रॉब्लम नंबर 51। प्रॉब्लम नंबर 50 क्या दिया हुआ है? करंट अकाउंट बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2017 वे एज फॉलो। अमित का दिया हुआ है, नमित का दिया हुआ है, रुचि का दिया हुआ है डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट, अब यहाँ 2 पार्टनर्स नहीं है, यहाँ कितने पार्टनर्स है? 3। अमित गेट अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 1500, 1500 का मंथली सैलरी मिलता है। अमित ड्रॉन रुपीज 2000 on the first day of each month and Namit drawn 2000 on the last day of each month, while Ruchi draw rupees 6000 at the end of each quarter। आपको याद है क्या मंथ, क्वार्टर और ये सब मेहनत हमने की पढ़ी है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन संभालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन उस हिसाब से निकालना। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सैलरी वेयर दिस। तो P&L अप्रोप्रिएशन बनाना ही पड़ेगा क्योंकि करंट अकाउंट में डालना है। कैपिटल अकाउंट नहीं भी बनाया तो भी चलता है, वैसे भी कैपिटल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है। जमेगा? मैनेजेबल है? यस और नो? 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा वाला मेरे को आपसे उम्मीद कम है कि आप कर पाओगे, बट ट्राई कर लेना। चौथे पे मैं अभी कुछ भी बात नहीं कर रहा, चौथा वाला आप ट्राई कर लेना। एक गलती करोगे आप इसमें, वो करके आओ फिर अपन बात करेंगे, ठीक है? कल क्लास है, कल काय की छुट्टी है? एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे। तो दिस वॉज ऑल फॉर द डे, सी यू सून। कोई डाउट है तो पूछिए। यस, यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मैंने डाउट पूछने के तरीके आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताए थे। दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। इधर व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे, मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप बना रखे जो मैंने आपको बताया, बॉयज़ ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग। आप चाहो डिस्कशन करना चाहो बच्चे से तो आप आपका नाम, जेंडर और बैच मुझे लिखकर भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप मुझे यहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम में आपको मेरे रेगुलर बैच, आने वाले बैचेस के अपडेट्स एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ कंसेप्ट जाननी है और बेहतरी से समझनी है, या अगला टॉपिक में क्या लूँ आप ये चाहते हैं तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर अगला टॉपिक आप ये पढ़ाइए। और याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगली बार आप लोगों के साथ लाइव तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हम आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, सी यू।